एफबीआर के अपने मुलाजम एक इन्वेस्टिगेशन में एक फ्रॉड में पकड़े गए हैं। वो किस तरीके से फ्रॉड किया गया है, किस तरीके से एक आम टैक्स पेयर जो कि निल की यानी कि जीरो की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था, उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर चेंजिंग की गई, उनका ईमेल एड्रेस पासवर्ड को चेंज किया गया और बाद में जो पैसे हैं वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के अकाउंट से मूव किए गए। ये क्या स्टोरी है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले जो ये प्रो पाकिस्तानी के ऊपर एक न्यूज़ आई है जो कि 7 नवंबर को पब्लिश की गई थी। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल जो फ्रॉड था वो तकरीबन 550 बिलियन का है। मतलब ये है कि उसमें तकरीबन 300 मिलियन सेल टैक्स है और 236 मिलियन उसमें फर्दर टैक्स है। मतलब टोटल जो अमाउंट है तकरीबन 550 बिलियन का ये फ्रॉड है। ये किया इस तरीके से गया है कि गैंग है जो फेक इनवाइसेस में इन्वॉल्व था और एफबीआर और प्राल का जो स्टाफ है जो कि ये काम कर सकता था, मतलब कंप्यूटराइज सिस्टम को मैनेज कर सकता था, उसमें चेंजिंग कर सकता था, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। अब इसकी एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी कि जो आईआरएस सिस्टम है या आपका रिटर्न का फॉर्म है, सेल टैक्स का जो आपका फॉर्म होता है वो एक टैक्स पेयर का बैंक होता है। मतलब उसमें जो चीज़ें आप परचेज करते हैं उसका इनपुट टैक्स अवेलेबल होता है और जो चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं उसका आउटपुट टैक्स अवेलेबल है। दोनों का डिफरेंस आप पे करते हैं। अब इन्होंने किया क्या, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इन्होंने किया ये कि एक ऐसा बंदा जिसका अकाउंट डोरमेंट हो चुका था, मतलब ये है कि या तो वो एक तरह का नील रिटर्न फाइल कर रहा है, मतलब टैक्स रिटर्न वो अपनी सेल टैक्स रिटर्न जीरो की फाइल कर रहा है, या कोई ऐसा बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था। इन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉपर उसके अंदर नाम अवेलेबल है कि मिसिज फरदौस अनवर हैं जो कि कराची में रहती हैं। उनकी 79 ईयर्स के करीब उनकी उम्र है और वो हैं कराची की, लेकिन वो फॉरेनर है, नॉन रेजिडेंट है इस टाइम, ओवरसीज पाकिस्तानी है और उनके बच्चे भी बाहर हैं सारे। उनके नाम पे ये सब कुछ हो रहा था और प्रॉपर उनका ईमेल और पासवर्ड सब कुछ चेंज किया। तो ये करने के बाद जो अमाउंट आती थी बाद में, यानी कि ट्रांजैक्शन फेक इनपुट को जब सेल किया जाता था, फेक इनवाइसेस का बिजनेस किया जाता था, तो बाद में जो अमाउंट मूव हो रही थी वो एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर होती रही। तकरीबन 83 बिलियन की ये जो अमाउंट है उनके अकाउंट में मूव हुई है। मतलब ये है, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक गैंग ने पहले 4-5 पार्टीज में बनती हैं। एक प्रॉपर एक सप्लाई चेन होगा, उसमें एफबीआर का सारा स्टाफ इन्वॉल्व है। एक थर्ड पार्टी के बंदे का अकाउंट यूज करके वहां से ट्रांजैक्शंस की गई, पैसे जो थे वो किसी चौथे बंदे के अकाउंट में किए गए और बाद में ऑब्वियसली इनको डिवाइड किया गया होगा, जो भी उनका प्लान होगा उसके मुताबिक जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी स्टोरी जो समझ आ गई। अब पॉइंट ये है कि एक आम जो टैक्स पेयर है जो अपनी टैक्स रिटर्न जीरो की फाइल कर रहा है या उसको चीजें अपनी याद नहीं है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा रिस्क है। अब ये जो है ये बाहर बैठे हुए हैं, खाम खा इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, इनको भी प्रूव करना पड़ेगा, इनके बैंक अकाउंट या एसेट्स हैं उनके ऊपर भी लॉक लग जाएगा इनको जब तक ये क्लियर नहीं होंगे। तो एक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकें कि कहीं आपका अकाउंट जो है वो फेक यूज़ तो नहीं हो रहा, सेल टैक्स रिटर्न या आपका जो आईआरएस का पासवर्ड है वो फेक यूज़ तो नहीं हो रहा। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये करने की ज़रूरत है कि जब भी आप अपनी टैक्स रिटर्न जीरो की फाइल करते हैं, नील की फाइल करते हैं, तो आपने एक चीज़, अच्छा इसमें एक और जो चीज़ है बड़ी ज़रूरी है, मैं यहीं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टैक्स रिटर्न उनकी जीरो की फाइल हो रही थी लेकिन जो उनका बैलेंस होता था वो उस पीरियड में अवेलेबल हो जाता था, मतलब इनपुट टैक्स आता था लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आमतौर पर जब एक टैक्स पे नील की रिटर्न फाइल करता है तो पिछली वो देखता नहीं है, वो सिंपल नील की रिटर्न सेलेक्ट करते हैं और जीरो कर देते हैं। तो वो क्योंकि सिस्टम को समझते थे, प्राल के लोग थे, सारे आईटी सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। अब चूंकि ये प्राल के लोग थे, सिस्टम को समझते थे, इन्होंने क्या किया, जिस महीने में ट्रांजैक्शन करनी थी वहां पे इनपुट टैक्स खुद एंटर किया जाता था। सेक्शन 8B यानी कि जो पेमेंट वाला टैब था उसको भी हाइड कर दिया गया। प्रॉपर तरीके से इनपुट को ऐड किया गया। टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद उसको भेज दिया जाता है, आगे उसकी जो 18% सेल टैक्स होता है उसको कमा लिया जाता है, उसको शेयर कर लिया जाता है। पैसे जो है वो आपको पता है कि जब इनपुट आउटपुट की एडजस्टमेंट हो रही होती है, अगली पार्टी जो आपसे इनवाइस परचेज कर रही है, फिजिकल चीजें मूव नहीं होती, उनके लिए इनपुट टैक्स अवेलेबल होता है, वो उसको आगे सप्लाई के गेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब ये नील की रिटर्न फाइल करते हैं लेकिन कैरी फॉरवर्ड आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता था। नॉर्मली हम नहीं देखते, आप अपनी प्रॉपर टैक्स रिटर्न को, पिछली रिटर्नों को लाजमी देखा करें। अगर कोई आपको अबनॉर्मल ट्रांजैक्शन नजर आए तो फौरी तौर पर रिपोर्ट किया करें, एफबीआर की हेल्पलाइन पे रिटर्न लेटर भेजा करें और ये लाजमी होता है, पहले भी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि जो सेक्शन 8B है या दूसरे जो चेक थे, बैलेंस शीट के चेक हैं, जो बायोमेट्रिक के चेक थे, ये सारे उन्होंने हाइड कर दिए क्योंकि वो खुद आईटी के बंदे हैं। एक सिस्टम में उन्होंने एक क्यूरी रन करनी है
कि इस एनटीएन पे सारे चेक खत्म कर दिए जाएं, तो वो खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसे ही होगा कि नॉर्मल फॉर्म है, जो उनको रिजल्ट चाहिए वो मिल रहे होंगे। तो उन्होंने खुद ये सब कुछ कर दिया, सिस्टम को बाईपास कर दिया, एसओपी को तोड़ दिया और ये सारे चेक अपडेट किए और टैक्स रिटर्न फाइल करते रहे। फिर ये आता है कि जो एक बंदा जिसके नील की रिटर्न फाइल हो रही थी और पिछले कुछ पीरियड से उन्होंने फाइल भी नहीं की, तो उनका यूजर नेम और जो पासवर्ड था, मतलब ईमेल एड्रेस होता है, उनको नहीं पता। फॉर एग्जांपल खुद आईटी के बंदे हैं तो उन्होंने ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है खुद अपना लिखा और वहां से सिस्टम से उड़ा दिया। अब एक बंदा वो समझता है मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, 1-2 महीने में एक अकाउंट में ट्रांजेक्शंस की, फिर उसके बाद दूसरा अकाउंट पकड़ लिया, उसमें ट्रांजेक्शंस की, फिर तीसरा पकड़ लिया। इस तरीके से वो चलते जा रहे थे और डिफरेंट तरह की ट्रांजेक्शंस हो रही थी। तो ये करते करते तकरीबन 550 बिलियन का लॉस हुआ है बीआर को डिफरेंट तरह से। टोटल तो ऑब्वियसली रेवेन्यू ज्यादा होगा, अगर हम इनकम टैक्स ऐड करें तो अमाउंट ज्यादा बन जाएगी। 293 मिलियन सेल टैक्स है, इसी तरीके से 236 मिलियन के करीब वो फर्दर टैक्स बता रहे हैं। तो इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व है। इस सारे सिनेरियो में अगर हम इसको कंक्लूड करें तो वो एफबीआर का अपना सिस्टम ही इनएफिशिएंट है कि उसने ये सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनका कोई अपना ऑडिट का प्रोसेस नहीं होगा, तो ये सारी चीजें हुई हैं, एसओपी को बाईपास किया गया है और वेयर एज जो सही टैक्स पेयर हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो ये इतनी देर के बाद चीजें पता चली हैं, जब तक कि ये सारे जो अमाउंट की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, पता नहीं कितने साल पुरानी चीजें हैं, लेकिन अभी आज आके पता चल रही हैं। तो लिहाजा एफबीआर को अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। इस तरह के काफी इशू चल रहे हैं। मैंने इससे पहले एक लेक्चर बनाया था कि लोग कह रहे हैं कि लेट फाइलर से आपको फाइलर में कन्वर्ट कर देंगे, आप इतने पैसे दे दें। तो मैंने आपको कहा था कि उससे बाज रहें, उसको मत करें, कुछ टाइम के बाद आपके ऊपर भी इशू क्रिएट हो सकता है। तो लोग आपको कर रहे हैं वो तो फीस लेके अपना शेयर लेके साइड पे होंगे, बाद में प्रॉब्लम आपके लिए बन जाएगी। इससे रेलिवेंट कोई आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।